गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी। अचानक ही दो पत्ते आकर उसमें गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा गिरा। आड़ा पत्ता अड़ गया कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं नदी को रोक कर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पे बनाई, वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वह वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा बनकर उसके संताप का काल बन जाएगा। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहा जा रहा था और कह रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा करके ही दम लूंगा। चाहे जय जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस बात का भी पता नहीं था। वह बड़े मस्त होकर के सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। नदी को अपने साथ बहाए लिए जा रहा था। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था, चाहे वो नदी का साथ दे चाहे ना दे, नदी तो अपने धारा में बहते ही रहेगी। इसी तरह सुख और दुख की तेज धाराएं भी हमारे जीवन में बहती रहती हैं। तो वह मूर्ख है, क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और न रुक सकता है। जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठकराने का प्रयास करेगा, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सुख की धारा जितने दिन की है उसे बहनी है और दुख की धारा का बहाव भी जितने दिन जिंदगी में आना है वो तो आकर के ही रहेगा। इसलिए रोकने का प्रयास न करें, फिजूल मेहनत न करके, बल्कि जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी स्थिति का खुश होकर सामना करें और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव को हंसकर ऐसे बहते जाएं कि आप जीवन के लिए पहेली बन जाएं। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं अपने भीतर तलाशें।